हेलो फ्रेंड्स, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर स्नातक पार्ट 2 यानी कि BA बीकॉम और BSc पार्ट 2 परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है सेशन 2022 से 25 के लिए। आपका एग्जाम किस दिन से होगा और आपके किस पेपर का एग्जाम किस दिन देना है, कौन से सीटिंग में देना है और MIN हिंदी का एग्जाम आपका किस दिन होगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपका एक भी पेपर छूट जाता है तो फिर आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि जो अभी सेशन चल रहा है उसका सिलेबस अलग है, तो फिर आपका सेशन ही फंस जाएगा। तो इसलिए आपको हर एक पेपर को अच्छी से समझना है, अच्छी तरह से, कि कौन से एग्जाम आपको किस दिन देना है और फिर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए इतने कम समय में तैयारी कैसे करनी है ताकि आपको 80% मार्क्स आसानी से आ सके, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि नोटिस हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले, कि यहाँ पे देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे देखिए कि आपका 29 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी 29 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपका लगभग 15 या 16 से कॉलेज में पहले प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और किस प्रकार से होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम, आपके कौन से कॉलेज में किस दिन जाना होगा, इन सभी के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि थ्योरी का एग्जाम आपको किस दिन देना है और कौन से पेपर का देना है। ठीक है, और तैयारी के बारे में हम अभी बताते हैं आपको, लेकिन ऑनर्स पेपर का एग्जाम हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए आप कि प्रोग्राम ऑफ TDC पार्ट 2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स जनरल एग्जामिनेशन 2024 सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2022 से 25। ऑनर्स सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग ग्रुप्स। तो ऑनर्स को ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप F। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप A का समझते हैं। तो ग्रुप A में कौन से सब्जेक्ट का रखा गया है, यानी कौन से सब्जेक्ट को ग्रुप A में रखा गया है और उसका एग्जाम किस दिन होगा। तो ग्रुप A में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ठीक है, संस्कृत ऑनर्स है, म्यूजिक ऑनर्स है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और उर्दू ऑनर्स है, तो आपका ग्रुप A है। और ग्रुप A का एग्जाम यहाँ पे 2 सीटिंग है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग 9 से 12 और सेकेंड सीटिंग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है। तो ग्रुप A वाले का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा 29/4 यानी 29 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप A का ही पेपर 4 का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग नहीं होगा, 3 मई को होगा, यानी कि 3/5 को। ठीक है, उसके बाद में है ग्रुप B में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ग्रुप B में अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, कॉमर्स ऑनर्स है और PK एंड J ऑनर्स है, तो फिर आपका एग्जाम सेकेंड सीटिंग में होगा ग्रुप B वाले का। यहाँ पे देखिए ग्रुप B का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में है, 29 तारीख को ही है, लेकिन 29 अप्रैल को ही है, लेकिन सेकेंड सीटिंग में है पेपर 3 का एग्जाम। ठीक, और ग्रुप B का इन्हीं का पेपर 4 का एग्जाम जो है, पेपर 4 का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में 3 मई को है, 3 मई को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप B वाले का है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे ग्रुप C है, यहाँ पे आप देखिए मिटाते हैं इसको हम, हाँ ग्रुप C। तो ग्रुप C में कौन कौन से ऑनर्स वाले आते हैं। तो ग्रुप C में हिस्ट्री ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, भोजपुरी ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, LSW और फिलोसफी ऑनर्स, जिनका भी इस ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका एग्जाम ग्रुप C है। और ग्रुप C वाले का एग्जाम 30/4 यानी 30 अप्रैल को पेपर 3 का एग्जाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। उसी प्रकार से ग्रुप C वाले का पेपर 3 का एग्जाम, पेपर 4 का एग्जाम 4 मई को पेपर 4 का एग्जाम होगा। 4 मई को पेपर 4 का एग्जाम होगा ग्रुप C वाले का, और ग्रुप C में ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद है हमारा ग्रुप D। ग्रुप D में कौन सा सब्जेक्ट है। तो ग्रुप D ज्योग्राफी ऑनर्स, पार्शियन ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स और होम साइंस ऑनर्स, जिनका भी ये ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका एग्जाम, उनका ग्रुप D है और उनका ग्रुप D वाले का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में होगा पेपर 3 का 30 अप्रैल को सेकेंड सीटिंग में ग्रुप D का। और ग्रुप D का ही पेपर 4 का एग्जाम 4 मई को यानी 4/5 को सेकेंड सीटिंग में होगा ग्रुप D का पेपर 4 का एग्जाम सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप E। तो ग्रुप E में कौन से सब्जेक्ट है। तो ग्रुप E में हिंदी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और मैथिली ऑनर्स, जिनका भी ये ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका ग्रुप E है। और ग्रुप E का पेपर 3 का एग्जाम, यहाँ पे देखिए ग्रुप E का पेपर 3 का एग्जाम 2 मई को होगा पेपर 3 को फर्स्ट सीटिंग में।
उसी प्रकार से पेपर 4 ऑनर्स पेपर 4 का एग्जाम 6 मई को होगा फर्स्ट सीटिंग में, पेपर 4 का ग्रुप ई वाले का। उसके बाद ग्रुप एफ में है सोशियोलॉजी ऑनर्स, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स और साइकोलॉजी ऑनर्स, जिनका भी ए ऑनर्स सब्जेक्ट है उनका सेकेंड सीटिंग में एग्जाम होगा। और पेपर 3 का एग्जाम जो है वो सेकेंड सीटिंग में 2 मई को होगा पेपर 3 का। और फिर ग्रुप एफ वाले का ही पेपर 4 का एग्जाम 6 मई को होगा पेपर 4 का सेकेंड सीटिंग में। तो इस प्रकार से आपको ऑनर्स पेपर का एग्जाम है। अब सब्सिडी के बारे में और एमआईएल हिंदी के बारे में आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको दिखा देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम की तैयारी के लिए। तो एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अगर बीए में आपका कोई भी ऑनर्स या सब्सिडी और एमआईएल हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो तो बीए के लिए आपको टॉप 10 वीपीआई प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 100%, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर हम आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको हिस्ट्री को दिखाते हैं। हिस्ट्री का जैसे कि अकबर की राजपूत नीति का आलोचनात्मक विवेचना करें, तो जो भी आंसर होगा ना आपको सिंपल लैंग्वेज में होगा। जैसे पहले इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में जो भी आंसर यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, टॉपिक वाइज आंसर मिलेगा ताकि आपको याद करने, ठीक है, याद करने में आसानी हो और रटना ना पड़े। और जो भी आंसर की क्वालिटी होगा बेस्ट क्वालिटी का आंसर होगा, ताकि आप एग्जाम में लिखे ना तो 20 नंबर में आपको लगभग 18 नंबर मिल जाए। नहीं तो अगर किसी भी तरह का आंसर लिखते हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलते हैं। और गेस पेपर की आंसर हमें समझ में नहीं आता है, फिर आपको निष्कर्ष आंसर में निष्कर्ष भी मिलेगा, और निष्कर्ष लिखने से हमें 3 नंबर इसी से मिलते हैं, और इंट्रोडक्शन लिखने से 2 नंबर मिलते हैं। इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर। अगर इस तरह से आंसर नहीं लिखते हैं तो फिर 5 नंबर आपका कट जाता है। और पूरा 30 पेज लिख देते हैं ना, फिर भी आपको लगभग 60 नंबर या 65 नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का आंसर आप लिखते हैं तो फिर आपको लगभग 90+ नंबर आसानी से मिल जाता है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का क्वेश्चन है, 1917 के रूसी क्रांति के कारणों एवं प्रभाव को विवेचना करें। तो पहले 1917 के क्रांति के बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा आपको, फिर रूसी क्रांति के कारण कौन से थे, टॉपिक वाइज आंसर होगा, और हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा नंबर यहाँ पे टॉपिक है जारकिनी रंग पुस्ता। उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर टॉपिक, 4 नंबर टॉपिक, इस प्रकार से टॉपिक वाइज आंसर होगा। जैसे रूसी क्रांति के परिणाम कौन से हैं, यहाँ पे देखिए सिंपल लैंग्वेज में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट के लिए, जो भी आपका बीए में सब्जेक्ट होगा उसके लिए, ठीक है। और पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा। इस पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, लेकिन कुछ इसके लिए आपको पेमेंट्स भी करने होंगे। पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज कुछ छोटा सा पेमेंट्स है, वो करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे डेमो क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे फ्री में डेमो क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आगे आपका सब्सिडी का एग्जाम किस दिन है। तो यहाँ पे देखिए आप सब्सिडी पेपर, सब्सिडी एंड जर्नल, जिनका भी सब्सिडी एंड जर्नल है उसका एग्जाम किस दिन होगा। तो फर्स्ट सीटिंग आपको तो मालूम है, फर्स्ट सीटिंग 9 से 12 और सेकेंड सीटिंग 1 से 4। तो फर्स्ट सीटिंग में सब्सिडी का एग्जाम हमें 8 तारीख से शुरू होता है और 18 तारीख को या 18 मई को समाप्त होगा। 8 मई से 18 मई तक सब्सिडी एंड जर्नल का एग्जाम है। तो फर्स्ट सीटिंग 8 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में फिलोसफी और बोटनी और एमबी जिनका भी सब्सिडी है उनका एग्जाम होगा, ठीक है। 8 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में होम साइंस सब्सिडी और जूलॉजी सब्सिडी जिसका है उसका सेकेंड सीटिंग में होगा 8 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में 9 तारीख को इकोनॉमिक सब्सिडी और इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी जिसका भी है उसका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में 9 तारीख को होगा। और जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी या जर्नल है उसका एग्जाम 9 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। उसके बाद में 10 तारीख, तो 10 तारीख को जिसका भी एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर सब्सिडी है या बीएल है उनका सब्सिडी का एग्जाम 10 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। उसके बाद में 10 तारीख को सेकेंड सीटिंग में साइकोलॉजी सब्सिडी का एग्जाम होगा। जिसका भी साइकोलॉजी सब्सिडी है वो 10 तारीख को जाएंगे सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद में जिसका भी 11 तारीख को यानी 11/5 को जिसका भी सोशियोलॉजी सब्सिडी है या केमिस्ट्री सब्सिडी है उनका एग्जाम 11 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। और जिसका भी हिस्ट्री सब्सिडी है उसका एग्जाम 11 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा।
उसके बाद है 12, तो 12 तारीख को लेबर एंड सोशल वेलफेयर एंड पीईडी जिनका भी सब्सिडी में है इनका या जनरल है, इनका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में 12 तारीख को होगा। और 12 तारीख को सेकेंड सीटिंग में म्यूजिक सब्सिडी, फिजिक्स सब्सिडी और पीके एंड जे सब्सिडी है, इनका एग्जाम 12 तारीख को सेकेंड में होगा, सेकेंड सीटिंग में। उसके बाद है 13 तारीख को, तो जिसको भी यानी जिनका भी मैथमेटिक्स सब्सिडी पेपर है उनका एग्जाम 13 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद 13 तारीख को सेकेंड सीटिंग में ज्योग्राफी सब्सिडी का होगा, ठीक है, जिनका भी ज्योग्राफी सब्सिडी पेपर में है उनका एग्जाम 13 तारीख को सेकेंड सीटिंग में जाना है। उसके बाद 15 तारीख को MIL NH यानी कि MIL नॉन हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। नॉन हिंदी का मतलब आप लोग समझते हैं कि नॉन हिंदी मतलब 50+50, जैसे कि आपका अगर 50 नंबर का हिंदी है तो 50 नंबर इंग्लिश होगा, 50 नंबर अगर 50 नंबर इंग्लिश है तो फिर 50 नंबर उर्दू, मैथिली, बंगाली या संस्कृत, इन सभी सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद में 15 तारीख को सेकेंड सीटिंग में किसका है, और इसका जो नॉन हिंदी है नहीं 50-50 जिसका भी है उसका एग्जाम 15 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में है। तो अगर आपका आर्ट्स यानी BA साइंस मतलब कि BSc और कॉमर्स यानी BCom कुछ भी हो, फिर भी आपका 50-50 मार्क्स का एग्जाम 15 तारीख को ही होगा फर्स्ट सीटिंग में, बल्कि आप बाद में नहीं जाएंगे, चाहे आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद में 15 तारीख को सेकेंड सीटिंग में LL का एग्जाम होगा यानी लैंग्वेज पेपर, मतलब समझ लीजिए कि आपका अगर हिंदी ऑनर्स है, ठीक है, हिंदी ऑनर्स है, फिर से सुन लीजिए, हिंदी ऑनर्स है, हिंदी लैंग्वेज पेपर में मतलब कि हिंदी है सब्सिडी में, इंग्लिश है सब्सिडी में, बंगाली है सब्सिडी में, मैथिली है सब्सिडी में, उर्दू है सब्सिडी में, पर्शियन है सब्सिडी में, भोजपुरी है सब्सिडी में, संस्कृत है सब्सिडी में। इतने सब्जेक्ट अगर आपका सब्सिडी में है तो फिर आपको LL पेपर के दिन जाना है, मतलब कि 15 तारीख को सेकेंड सीटिंग में एग्जाम देने जाना है। उसके बाद में है 16, तो 16 तारीख को MIL ऑनर्स ग्रुप A का एग्जाम होगा। मतलब इसके लिए आप यहाँ पे आइए, हम आपको यहाँ समझाते हैं डिटेल्स में। जैसे कि 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में MIL ऑनर्स ग्रुप A वाले का होगा। मतलब अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है, म्यूजिक ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और उर्दू ऑनर्स है, तो आप ग्रुप A में आते हैं और आपको MIL का एग्जाम 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में जाकर देना है, ठीक है, 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। उसके बाद अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, कॉमर्स ऑनर्स है और PK एंड G ऑनर्स है, तो आप ग्रुप B में आते हैं और आपको 16 तारीख को सेकेंड सीटिंग में जाकर MIL हिंदी का एग्जाम 16 तारीख को सेकेंड सीटिंग में आप जाकर देना है, ठीक। उसके बाद ग्रुप C, तो अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, भोजपुरी ऑनर्स है, बंगाली ऑनर्स है, LSW ऑनर्स है और फिलोसफी ऑनर्स है, तो फिर आप ग्रुप C में आते हैं और ग्रुप C वाले को 17 तारीख को यानी 17/5 को फर्स्ट सीटिंग में जाकर MIL हिंदी का एग्जाम देना है, ठीक। उसके बाद 17 तारीख को सेकेंड सीटिंग में, तो जिसका भी ज्योग्राफी ऑनर्स है, पर्शियन ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है और होम साइंस ऑनर्स है, वो सभी ग्रुप D में आते हैं और ग्रुप D वाले को 17 तारीख को सेकेंड सीटिंग में जाकर एग्जाम देना है, समझ गए। उसके बाद 18 तारीख को, तो 18 को ग्रुप E का एग्जाम है। मतलब जिसका भी हिंदी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है और मैथली ऑनर्स है, इन सभी ग्रुप E में आते हैं और ग्रुप E वाले को 18 तारीख को यानी 18 मई को फर्स्ट सीटिंग में जाकर एग्जाम देना है MIL हिंदी का, ठीक है, MIL हिंदी का। उसके बाद 18/5 को MIL हिंदी ग्रुप E, मतलब कि ग्रुप F, यहाँ पे F होना चाहिए, E नहीं, यहाँ पे F होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप F, मतलब कि आपका सोशियोलॉजी ऑनर्स है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑनर्स है, बोटनी ऑनर्स है और साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो इन सभी का MIL हिंदी का एग्जाम 18 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। तो इस प्रकार से MIL हिंदी का आपको एग्जाम देना है, तो आप समझ गए होंगे। और बाकी के अपडेट के लिए या इसका PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको PDF भी फ्री में कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में जो भी नोटिस वगैरह आता है हम टेलीग्राम पे ही ज्यादातर पोस्ट करते हैं, जो अपडेट आपको वीडियो नहीं बन सकता है जिसका उसका। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।